पत्र लिखा है उसी का एक छोटा सा ये हिस्सा, ये कहानी जो है उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो अब तो उत्सुकता बढ़ी ही होगी, इसे जानना है। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ चुका, कुछ तो आप लोग पढ़े थे। फिर दोबारा अध्यापिका जी के पढ़ाने के बाद आपकी अध्यापिका जी आप लोगों को क्या बोलती हैं, जब भी जिस दिन जो पाठ, केवल हिंदी नहीं बच्चों, हर सब्जेक्ट में जो पाठ आपको अध्यापक या अध्यापिका जी ने पढ़ाया, ठीक है, उसे आपको एक बार जरूर रिवाइज करना चाहिए, उसे जरूर दोहराना चाहिए कि आज क्लास में क्या हुआ, आज हमें क्या पढ़ाया गया। उसे अगर एक बार आप कुछ भी नहीं करना है, केवल ऊपर से नीचे तक जहां तक अध्यापिका जी ने पढ़ाया उसे पढ़ना है, लेसन रीड करना है। अगर आप दोबारा लेसन रीड करते हो तो उसमें आपका क्या फायदा होने वाला है मालूम है? आप क्वेश्चन आंसर नहीं भी पढ़े हो, आप आसानी से किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो। आज आप ऐसा जरूर कीजिएगा और देखिएगा कि अध्यापिका जी ने सही बोला या गलत बोला। ठीक है, चलिए अब आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ाई करनी है तो स्वाभाविक है आपको हिंदी की किताब तो कंपलसरी है, तो हिंदी की किताब निकालिएगा, उत्तर पुस्तिका निकालिएगा, फिर से हाथ में पेंसिल ले लीजिएगा। ठीक ना? तो हम लोग पिछली कक्षा में पेज नंबर 33 पृष्ठ संख्या 33 पर थे, है ना? सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। कहते हैं कि आपको फिर से एक बार बता देते हैं, वो कह रहे हैं कि तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? पुराने जमाने में कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता? तो वो बता रहे हैं कि तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता है कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें, यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीजें चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां जो है उसे गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? सही बात है, अगर कोई चीज बिना देखे उसके बारे में अगर आप बोल रहे हो तो वो कहां तक सही होगा? मान लीजिए आप कुछ भी नहीं जानते इस चॉकपीस के बारे में, कुछ भी नहीं जान रहे चॉकपीस क्या है, ठीक है, आपके सामने कोई बोल दिया, नाम बोल दिया चॉकपीस, अब आप अंदाजा लगाओ चॉकपीस क्या है, अरे वो एक मिठाई है, नहीं चॉकपीस एक पेन है, चॉकपीस एक, कुछ भी आप सोच लो तो सही नहीं है। बिना देखे बिना जांचे परखे कैसे पता चलेगा कि ये क्या है ना? मैंने एक चॉकपीस का उदाहरण दिया, तो आप कुछ भी किसी भी चीज का उदाहरण दे सकते हो, ठीक है, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। खुद हमें संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना चाहिए। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। पत्थर, पहाड़, सबसे पहला क्या है? पत्थर, क्या है? पत्थर। दूसरा क्या है? पहाड़, ठीक है। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद
संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ यानी पेज। पृष्ठ यानी पेज, पृष्ठ। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। अगर आपको पढ़ने के लिए आता है तभी आप उसे पढ़ सकते हो। लोग पहाड़, पत्थर, कुछ भी चीज देख के उसे अंदाजा लगाते, उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। अब कुछ भी, अब मान लीजिए कि आपको हिंदी पढ़ना है। अब हिंदी पढ़ने के लिए हम लोग क्या सीखते हैं? पहले वर्णमाला में अक्षर रहता है, स्वर है, व्यंजन है, संयुक्ताक्षर, वो सीखते हैं, है ना। फिर मात्राएं सीखते हैं, तब जाकर के हम एक शब्द बनाते हैं और उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर इंग्लिश में, इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें क्या है? ABCD आना ही चाहिए, A to Z लेटर आना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम कोई भी शब्द पढ़ सकते हैं, कोई भी वाक्य पढ़ सकते हैं। वैसे नंबर 1 से 100 तक अगर नहीं आए तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी है नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या, नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। उर्दू, 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 उर्दू के बाद क्या है? अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी, अंग्रेजी। कहते हैं कि कोई भी भाषा सीखने के लिए आपको उस भाषा के अक्षर की जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों की, कहते हैं कि इसी तरह तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। प्रकृति के अक्षर को पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप जानिएगा कि किस तरह से पहाड़ बना हुआ और उसे क्या पढ़ करके समझ सकते हैं। तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। शायद अभी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। कहते हैं कि शायद अभी भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। चट्टान, 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 ठीक है। पहाड़, पत्थर, चट्टान। उसके बाद कहते हैं कि जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? जब तुम छोटा सा रोड़ा देखती हो चमकता हुआ, क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बताता कि मैं क्या हूं? नहीं। यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? चिकना, क्या हो गया? चिकना हो गया, चमकीला। आप लोग देखते होंगे कि स्टोन्स रहता है ना, तो कभी आप देखते होंगे व्हाइट स्टोन रहता है, बहुत ही चिकना, एकदम गोल रहेगा, चिकना रहता है। आप उसे लेके बहुत अच्छे से, वो क्यों, तो वो सॉफ्ट लगता है। ये करके आप उसे हाथ में लेके उसे खेलते हो, उसे अपने पास रखते हो, तो वो कैसे उतना चिकना होगा? कुछ पत्थर ऐसे खुरदरे और वो चिकना कैसे हुआ? तो अब उसके बारे में आगे बताते हैं। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। कहते हैं कि अगर तुम किसी बड़े चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा जो है वह खुरदरा हो जाता है और नुकीला हो
से दरिया जो था उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। अंत में अगर उसे छोड़ दिया जाता तो बालू बन जाता, एकदम छोटा सा जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। घरौंदे अगर एक छोटा सा रोरा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। अगर एक छोटा सा रोरा हमें इतनी सारी बातों का ज्ञान दे सकता है तो आप सोच सकते हो कि बड़े बड़े पत्थर पहाड़ हमें कितनी बड़ी जानकारियां दे सकते हैं। लर्न एंड राइट लेसन 6 हार्ड वर्क इन क्लास वर्क। आप लोग इस कठिन शब्द को क्लास वर्क में लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।